नेक्स्ट नाउ वी विल स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और जे एडवांस में बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं। बेस थ्योरम, अब सुनो क्या है। लेट E1, E2, E3 up to En are and mutually exclusive and exhaustive events एक्सक्लूसिव मतलब कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, एग्जॉस्टिव कंबाइन टुगेदर टोटल सैंपल स्पेस बनने चाहिए। एंड लेट ए बी एनी इवेंट which can be happen either with E1 और E2 और E3 और En। तो बोलो बाय द लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या लिखते हैं, E1 के साथ हो सकता है, E2 के साथ हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो बेस थ्योरम क्या है, बेसिकली रिवर्स थ्योरम है ये क्या है, रिवर्स थ्योरम है। और इसके जो टोटल सैंपल स्पेस है, इसके टोटल सैंपल स्पेस हम लोग ना लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से निकालते हैं, है ना। यानी इसका जो सैंपल स्पेस आएगा, सैंपल स्पेस वो समझिए पहले, उसको हम लोग निकालते हैं कैलकुलेटेड बाय लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। कैसे, ये जो इवेंट ए है ये E1 के साथ भी हो सकता है, E2 के साथ भी हो सकता है और En के साथ भी हो सकता है। इसको 1 मानो, ये टोटल जो है ना सैंपल स्पेस की तरह से काम करेंगे। बेस थ्योरम क्या है, बेस थ्योरम देखो ये रिवर्स प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देयर आर द 3 बैग्स, ये 3 बैग्स आपने ले लिए, B1, B2 और B3। इसमें 4 रेड 3 वाइट, है ना, और 3 रेड 4 वाइट और 3 रेड 6 वाइट, ये बॉल्स है। अब हमने क्या किया, मैंने ये बोला कि पिक अ बैग रेंडमली एंड ड्रॉ अ बॉल रेंडमली फ्रॉम एनी वन ऑफ द बैग। आपने कोई सा भी एक बैग रेंडमली चूज किया और उसमें से एक बॉल निकाली, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ठीक है। तो लॉज ऑफ टोटल में हम बोलते हैं देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर बॉल। रेड कलर की जो बॉल है, रेड कलर की बॉल वो बैग B1 में से भी आ सकती है, B2 में से भी आ सकती है और B3 में से भी आ सकती है। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ टोटल, क्योंकि रेड कलर की बॉल इस B1 के साथ, B2 के साथ और B3 के साथ हो सकता है। ये ऐसे रेड कलर की बॉल आना अगर एक इवेंट A है और B1, B2, B3 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहाँ लिखेंगे A इंटरसेक्शन B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3, लॉज ऑफ टोटल, ये टोटल सैंपल स्पेस है। तो ये पहला इवेंट हो चुका है। तो मैं ये बोलूंगी कि इफ वन बैग इज पिक रेंडमली एंड 1 बॉल इज ड्रॉन ऑल्सो रेंडमली एंड इट इज फाउंड टू बी ऑफ रेड कलर। और जब मैंने रेंडमली निकाला तो व्हाइट भी आ सकती है, रेड भी आ सकती है, लेकिन मैंने क्या देखा, रेड कलर आती है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल केम फ्रॉम द बैग 2। मतलब 2 केस कर रहे हो ना आप, क्या कर रहे हो, एक तो बैग चूज कर रहे हो, फिर उसमें से बॉल निकल रही है, तो बॉल रेड कलर की आने की प्रोबेबिलिटी सीधे सीधे ये सेकंड इवेंट हो गया, आप उसको लॉज ऑफ टोटल से निकालो। अब ये जो रेड कलर की बॉल है ये तो B1 में से भी हो सकती है, B2 से भी हो सकती है और B3 से भी, क्योंकि आप जो बैग चूज कर रहे हो वो रेंडमली चूज करो। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि ये बैग कौन सा होना चाहिए, सेकेंड नंबर का बैग। तो जो रिजल्ट होता है ना, जो रिजल्ट उसको क्या है, उसको तो ये नॉन बोलते हैं, मतलब वो तो आपको गिवन रहता है। और जो पहले इवेंट हो चुका है बैग चूज करना, जो रिवर्स है ना, उसमें आपको क्या करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि 52 कार्ड्स का एक पैक है एंड आपको काउंट करना है उसको, है ना, बाय फेस डाउन। पैक ऑफ 52 कार्ड्स आर काउंटेड बाय द फेस डाउन एंड इट इज फाउंड दैट द 1 कार्ड इज मिसिंग। एक कार्ड मिसिंग है, तो मिसिंग में तो 52 में से कोई सा भी एक कार्ड मिस हो सकता है ना, हो सकता है। लेकिन अब मैंने बोला इट इज फाउंड टू बी ऑफ स्प्रेड, मतलब मैंने देखो
फिर उसमें फिर ये कहता है कि जो 51 कार्ड रह गए उसमें से एक और कार्ड निकालो, उसकी स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। ये तो लॉज ऑफ टोटल है। स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि पहले भी स्प्रेड हुआ, गुम हो गया, और अब जो है या पहले स्प्रेड गुम नहीं हुआ। ये ऐसा इक्वेशन कराया था। दो इवेंट है, देखो पहले जो कार्ड मिस हो गया है वो स्प्रेड भी हो सकता है और स्प्रेड नहीं भी हो सकता है। अब नाउ रिमेनिंग 51 कार्ड में से आपको एक और कार्ड निकालना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उस कार्ड के स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब वो कार्ड स्प्रेड हो सकता है जबकि पहले भी स्प्रेड गुम हुआ हो या नहीं हुआ हो। अब बेस में क्या होता है कि व्हेन द कार्ड्स आर काउंटेड विद द फेस डाउन, इट इज फाउंड दैट द वन कार्ड इज मिसिंग एंड द मिसिंग कार्ड क्या है ना, मिसिंग। नाउ फ्रॉम द रिमेनिंग 51 कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, one card is drawn randomly and it is found to be that this drawn card is spared. Then find the probability that the missing card was also spared. जो पहले हो चुका है ना उसकी probability पूछते हैं, and that's why this is called the reverse probability, है ना। तो यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में देखें, one bag picked randomly, one bag picked randomly and a ball is drawn randomly, ठीक है, and found that this ball of red color, find the probability that this ball came from bag 2, उल्टा काम है ना, इतना नोट। अब देखो इसमें दो चीज होती है, वन इज द रिक्वायर्ड एंड वन इज गिवन। गिवन क्या है, रेड कलर की बॉल आना, ये आपको गिवन है, ध्यान से समझिए पहले, ये गिवन है, ठीक है। और निकालना क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, बैक 2, ये आपको रिक्वायर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड अपॉन गिवन, ऐसे लिखते हैं हम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और फिर हम इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन गिवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन। ये फॉर्मूला होता है भाई, ज्यादा कुछ और इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सफिशिएंट फॉर्मूला है। जितने भी क्वेश्चन है वो इससे बन जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड अपॉन गिवन, रिक्वायर्ड क्या है, अब सुनो इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड बैक 2 से आना, गिवन क्या है, रेड कलर की बॉल आना, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए इंटरसेक्शन बी, B2 इंटरसेक्शन रेड लिखो या रेड इंटरसेक्शन B2 लिखो, बोथ आर इक्वल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अब सुनिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन B2 अपॉन रेड कलर की बॉल आना बाय द लॉज ऑफ टोटल। इसके जो सैंपल स्पेस लिखे जाते हैं ना बेस थ्योरम के, ये लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से लिखते हैं हम लोग। रेड कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग लॉज ऑफ टोटल में निकाल सकते हैं। द रेड कलर बॉल कैन बी कम्स फ्रॉम द बैग B1, B2 और B3। तो आप कैसे लिखेंगे, रेड कलर की बॉल B1 में से आना, रेड कलर की बॉल B2 में से आना एंड रेड कलर की बॉल B3 में से आना। अब मेरी बात सुनो, यहां समझिए अच्छे से, ये आपके टोटल सैंपल स्पेस है, तो इसी में से तो कोई एक सबसेट आपका फेवरेबल बनेगा। वो कौन है, ये रहा, यही तो रिक्वायर्ड है आपको। तो मैंने क्या लिखा, रिक्वायर्ड अपॉन गिवन, इनका इंटरसेक्शन टू द गिवन, एंड गिवन को लिख लो आप लॉज ऑफ टोटल से, इसको लिखा मैंने वाई, लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब सुनो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले बैक 2 चूज करना, और जब आपने बैक 2 चूज कर लिया तो उसमें रेड कलर की बॉल ड्रॉ करना, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, बैक 1 चूज करना, फिर उसमें से रेड कलर की बॉल निकाल लेना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक 2 चूज करना, फिर उसमें से रेड कलर की बॉल निकाल लेना,
प्लस ऐसे ही थर्ड के लिए लिखें B3 और उसमें से रेड कलर की बॉल निकाल लेना। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। बैग चूज करना इक्वली लाइकली कितना 1/3 और सेकंड बैग में से रेड कलर की बॉल निकालना, बोलो 3/7 और यही कहीं बीच में भी यहाँ लिखा हुआ है तो इसको एज इट इज चिपका दो। बैग 1 चूज करना 1/3 उसमें से रेड कलर की बॉल 4/7 प्लस 1/3 फिर 3/9 तो by3 और by3 तो आप काट दो, कितना हो गया 3/7 अपॉन 4/7 3/7 4/7 3/7 7/7 तो इसको तो लिख लो आप 1 प्लस 1/3 तो कितना हो गया 3/7 3/4 तो 9/28 आया आपको समझ में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखो a pack of the 52 cards a pack of the 52 playing cards are counted with face down। जो क्वेश्चन हमने लॉज ऑफ टोटल में बनाए अब उसी को हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी से करेंगे यानी बेस थ्योरम। A pack of the 52 playing cards are counted with face down and found one card is missing. Found that one card is missing. Now from the remaining card, one card is drawn randomly. From the remaining card, one card is drawn randomly and found to be spade. जरूरी नहीं कि स्पेड आए लेकिन वो कह रहा है कि फाउंड टू बी स्पेड, ये गिवन है आपको, फाउंड टू बी स्पेड। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability that missing card was also spade. Find the probability that missing card was also spade. तो देखिए प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड क्या है, मिसिंग कार्ड का स्पेड होना है ना, स्पेड को एस मान लो मिसिंग कार्ड और गिवन क्या है स्पेड होना ड्रॉन कार्ड का। मतलब देखो कई बार इसको बोलते हैं जो मिस कार्ड है उसको इवेंट है, जो ड्रॉन कार्ड है उसको इवेंट बी, तो हम ऐसे ही ले लेते हैं ना सिंबल। आप बोर्ड में के लिए सिस्टमेटिक लिख देना ऐसे, मतलब स्पेड किसका मिसिंग कार्ड, ये मुझे रिक्वायर्ड है एंड जो ड्रॉन कार्ड है रिमेनिंग 51 में से वो भी स्पेड हो, ये मुझे गिवन है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ SM इंटरसेक्शन SD डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ SD। अब सुनो प्रोबेबिलिटी ऑफ SD, ड्रॉन कार्ड स्पेड हो कब, जब मिसिंग कार्ड भी स्पेड था, एंड ड्रॉन कार्ड स्पेड हो जबकि मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं था। इनमें से कौन सा वाला चाहिए, ये आपका डिजायरेबल है, ये आपको रिक्वायर्ड है। अब देखिए पहले मिसिंग हुआ होगा या ड्रॉन हुआ होगा, मिसिंग पहले तो फर्स्ट इवेंट ही हुआ होगा तो ये SM, और जब मिसिंग कार्ड आपका स्पेड था तो उसमें से SD। ऐसे ही आप नीचे लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ SM और फिर उसमें से SD SM, फिर मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं होना और नहीं घुमा पहले तो उसमें से ड्रॉन कार्ड स्पेड निकालना। अब आप बहुत आराम से डेटा फेंक सकते हैं, स्पेड निकल जाना 52 के पैक में से, बोलिए 13/52, तो फिर ड्रॉन कार्ड 12/51, 13/52 एंड 12/51 एज इट इज। मिसिंग कार्ड नहीं, ड्रॉ मतलब स्पेड नहीं होना 39/52 और फिर पूरा 13 का पैक बचा हुआ है तो 13/51 है ना, ये काट गया है ना, कट गया, ये 13 भी कटता है, देखो ये 13 और ये 13, इधर बचा 12, इधर कितना हो गया 39 प्लस 12 कितना हो गया ये 12/51। ये 3 से कटता है क्या, हाँ 3 से कटता है ना, तो 4/, आया क्या आपको समझ में रिवर्स प्रोबेबिलिटी, यानी जो काम पहले हो रहा है इवेंट ए में उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, रिक्वायर्ड है।
और जो सेकंड टाइम में हो रहा है बाद में वो आपको गिवन है। सो आप क्या काम करेंगे, रिक्वायर्ड अपॉन गिवन, सो रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन गिवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन को किससे लिखेंगे आप, बाय लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको फिल करेंगे आप बाय लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लिखिए अर्न ए, U1 ले लो, इसमें गिवन है 2 वाइट 1 ब्लैक और 3 रेड कलर बॉल्स, 2 वाइट 1 ब्लैक 3 रेड। अर्न 2, इसमें है 3 वाइट 2 ब्लैक एंड 4 रेड। अर्न 3, 4 वाइट 3 ब्लैक and 2 red color balls. Now one urn is chosen randomly. One urn is chosen randomly and 2 balls are drawn. 2 balls are drawn randomly from the urn. If the chosen ball, if the selected ball to be red and black, find the probability that both balls came from urn 2। ये 3 पात्र गिवन है, 3 अर्न्स गिवन है, 3 बैग बोल लो जैसा चाहो। 2 balls are drawn randomly by picking urn randomly, ठीक है। और 2 balls आपने इसमें से randomly सेलेक्ट कर ली, एक अर्न को सेलेक्ट करने के बाद randomly। तो ये कह रहा है कि दोनों बॉल्स, अच्छा वो अब गिवन क्या है आप सुनो, एक रेड कलर की आनी चाहिए और एक ब्लैक कलर की आनी चाहिए, ये आपको गिवन है। जो बाद में होता है वो गिवन है और जो पहले होता है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। और ये जो बॉल्स हैं दोनों, ये कहां से आनी चाहिए, U2 में से, ये आपको रिक्वायर्ड है। तो आप पहले ऐसे लिखा करो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, रिक्वायर्ड क्या है, U2 में से आना, इसको ऊपर लिखा करो। और गिवन क्या है, रेड और ब्लैक कलर की बॉल आना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन U2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन B, रेड कलर की बॉल। इसको लॉज ऑफ टोटल से लिखिए। कैसे लिखेंगे, देखो न्यूमरेटर एज इट इज, रेड और ब्लैक कलर की बॉल U2 में से आना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर की बॉल U1 में से आना, रेड एंड ब्लैक कलर की बॉल U2 में से आना, एंड रेड एंड ब्लैक कलर की बॉल U3 में से आना। फिर आप ऐसे लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ U2, और जब आपने U2 चूज कर लिया है तो उसमें से रेड एंड ब्लैक कलर की बॉल निकालना। ऐसे लिखें, आप हैबिट डालें U1 और U1 में से रेड एंड ब्लैक कलर की बॉल निकालना, दोनों एक ही में से। फिर U2 चूज करना और उसमें से रेड एंड ब्लैक कलर की बॉल निकालना। देन पात्र 3rd नंबर चूज करना और उसमें से रेड एंड ब्लैक कलर की बॉल निकालना। ठीक है, बोलो कितना हो जाएगा, 1/3 U2 में से, U2 में से बोलो, U2 बोलो, रेड कलर की बॉल निकालना 4C1, एक ब्लैक कलर की निकालना 2C1 डिवाइडेड बाय बोलो 6 और 9C2। ऐसे नीचे फिल करिए। U1 बैग चूज करना 1/3। अच्छा U1 में से निकालना बोलो, रेड कलर की 3C1, ब्लैक कलर एक तरीके से, और उसमें कितनी है 6C2, टोटल 6C2 हुई, प्लस यही चिपका दो, ये कितना हो गया 8/9C2 प्लस 1/3, 3rd में से 3C1, 2C1 और ये कितना हुआ 7 और ये 9C2। कितना आंसर आता है
बोलो, ये है 20/53। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व कर लेना, ये 20/53 आता है। नेक्स्ट देखिए, अ मैन इज नॉन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times. 4 times. He throws a die. He throws a die and reports that it is a 6. चूंकि आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, वो 100% सही नहीं बोलता है ना, तो उसने एक डाई फेंका उसने रैंडमली, उस पर कुछ भी आया होगा ना, क्योंकि उसी ने देखा ना, कोई और तो है नहीं विटनेस, तो उसने एक डाई फेंका और वो दूसरे को आकर के बताता है कि उस पर 6 आया। लेकिन 6 भी आ सकता है और 6 नहीं भी आ सकता, क्योंकि वो 4 टाइम्स में से 4 टाइम्स 100% ट्रू नहीं बोलता है ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6, ये आपको गिवन है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, वाकई 6 आया था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। पहले 2 चीज आप आइडेंटिफाई करिए, रिपोर्ट 6 ये आपको गिवन है, ये तो गिवन है, एंड रिक्वायर्ड क्या है, वाकई 6 आना है ना। तो रिपोर्ट करना, रिपोर्ट्स ये तो मैंने मान लिया A। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एंड रिपोर्ट, ऐसे अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो डेफिनेटली बनेगा। इन फॉर्मूला लिखते लिखते अपने आप ही समझ में आ जाता है कि करना क्या है। तो रिक्वायर्ड अपॉन गिवन, ठीक है, 6 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी रिपोर्ट करना। तो रिपोर्ट करना जबकि वाकई 6 आया हो, और रिपोर्ट करना जबकि 6 नहीं आया हो। बोलो, फिर देखो, यहां देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, और जब 6 आया है तो उसमें से रिपोर्ट करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/6 बार, ठीक है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी बोलिए, 1/6। 6 आया है और वो रिपोर्ट भी 6 करने की कर रहा है, इसका मतलब सही बोल रहा है। सही बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो 1/6 इंटू 3/4 एज इट इज नीचे लिख दो, क्योंकि ये सैंपल स्पेस का ही एक पार्ट है। फिर 6 नहीं आना, 5/6, 6 नहीं आना लेकिन रिपोर्ट करता है कि 6 आ रहा है, तो 1/4, झूठ बोलने की ये काट दीजिए, तो 3/8 ये आंसर। क्लियर? आई बात समझ में? फॉर्मूला लिखने का फायदा होता है